जब हम कोई भी एक लाइफ स्किल सीखते हैं, जैसे स्विमिंग है, या तो कोई डिफेंस स्किल सेट्स है, या तो जैसे कि एक फाइनेंशियल नॉलेज होता है। वो जो स्किल सेट्स होती हैं, ये स्किल सेट्स डेली रूटीन में हमें यूज नहीं होती, बट जब प्रॉब्लम्स आती हैं, ये लाइफ सेवर हो सकती है। चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे आपकी डिफेंस स्किल्स हो, या चाहे आपका ये फाइनेंशियल नॉलेज हो। जैसे कि अगर आप कहीं डूब रहे हो या कोई और डूब रहा है, आप लाइफ स्किल आप स्विमिंग से मे बी आप थोड़ा और सस्टेन कर पाएंगे पानी के अंदर, जब तक आपके लिए कुछ बैकअप आ जाए सेविंग के लिए। कोई बोट पलटी हो जाए या कोई स्विमिंग पूल में कोई गिर जाए, उसको स्विमिंग नहीं आ रही, बट आप जाके सेव कर सकते हो। सेम वे डिफेंस में क्या होता है, कभी आपको कोई आप कार पे जा रहे हो, कोई लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो, कहीं हाईवे पे आपके साथ चोरी हो रही है, या कहीं आप अकेले वॉक कर रहे हो वहाँ पे चोरी हो रही है, या आपको कोई फिजिकली हार्म करना चाहता है। ये डिफेंस स्किल्स आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको अटैक करना है, बट एटलीस्ट आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हो, अपने लव्ड वंस के साथ में सेफ गार्ड कर सकते हो। सिमिलरली फाइनेंशियल नॉलेज आपको शायद जब टाइम्स अच्छे चल रहे हैं, आपकी सैलरी आ रही है, आपका बिजनेस चल रहा है, या आप अपने अर्निंग मेंबर पे डिपेंडेंट हो, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, या लाइफ पार्टनर पे डिपेंडेंट हो जो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है, तो आपको नहीं पता लाइफ एक्चुअली लाइफ क्या चलती है, साइकिल्स में चलती है। गुड टाइम्स बैड टाइम्स दोनों एक साथ नहीं आते, साइकिल्स में चलते हैं। एक फेज रहता है गुड टाइम्स, और फिर कभी कभी एक फेज आता है बैड टाइम्स। जब फेज बैड टाइम आता है, जब नीड आती है कोई चीजों की, तब आप जाके चीजें सीख नहीं सकते, तब आप स्विमिंग नहीं सीखते, तब आप डिफेंस नहीं सीखते, तब आप फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं सीख सकते। जैसे कि कोई भी बच्चे हैं, या कोई हाउसवाइफ्स है, या कोई एक थोड़े रिटायरमेंट के 50 प्लस हो चुके हैं, जिन्होंने फाइनेंस के ऊपर कभी, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको मैथ्स सीखनी है, बट बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए फाइनेंस के लिए, कि आपको सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है। आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड में भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं। बट आपको बेसिक समझना है कि पैसा होता क्या है, पैसा कैसे पैसे से बनता है। बिकॉज जो भी मिलेनियर्स मिलेनियर्स जो फैमिलीज में हुई, वो अपने बच्चों को बचपन से ही स्किल सिखाते हैं। जब वो डिनर टेबल पर बैठ, जब वो पिकनिक्स पे जाते हैं, या जब भी वो ट्रैवल करते हैं जर्नीज में, वो ये चीजें सिखाते हैं अपने बच्चों को बचपन से, कि कैसे पैसे को मैनेज करना है, कैसे सेव करना है, अच्छे टाइम्स में भी सेव करना है, वैल्यू बाई करनी है, कोई रैंडम बाई नहीं करनी। हाँ भाई, पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, या लाइफ पार्टनर पैसे दे रहा है, या जॉब से सैलरी आ रही है, तो चलो उड़ाते जाओ। अगर आप देखोगे, जिससे भी पूछो, हम हैंड टू माउथ जी रहे हैं। 50,000 सैलरी हैंड टू माउथ जी रहे हैं, 1 लाख सैलरी हैंड टू माउथ जी रहे हैं। सब लोगों ने अपने खर्चे जितनी सैलरी है वहां तक लेके गए हैं। क्यों? क्योंकि पैसा मैनेज करने के जो कंसेप्ट हैं, जो बेसिक्स है, वही नहीं सीखे। अगर आप पहले उन चीजों को ध्यान देंगे, धीरे धीरे, मैं नहीं बोल रहा एक दिन में आप सीखोगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, बेसिक सीखते रहिए। कोई कॉम्प्लेक्स चीजों में मत जाओ, कोई मार्केट वार्केट में जाने की जरूरत। सिर्फ देखो कि पैसा काम कैसे कर सकता है। पैसा आपका एक हिडन वेपन बन सकता है। आपको नहीं पता वो कब आपको यूज करना है, कब आपको वो हेल्प करेगा, कब आपकी आपकी फैमिली की वो लाइफ सेव कर सकता है। कभी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हैं, लोगों को कैंसर हो जाता है सडनली, 1 1 मंथ में आपको 10 10 लाख, 20 20 लाख, 50 50 लाख की जरूरत हो सकती है। बैंक तब आपको लोन नहीं देंगे, आपके रिलेटिव्स पार्ट हेल्प करेंगे, बट आपको आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ हॉस्पिटल आएंगे, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। यहाँ पे सामने एआई चल रहा है, पता नहीं कितने लोगों के जॉब जा सकते हैं। वो जॉब जाने के बाद कितने लोग ईएमआई में डिफॉल्ट करेंगे, कितना इम्पैक्ट बैंकिंग इंडस्ट्री पे भी आएगा, आईटी इंडस्ट्री के बाद कितने लोगों का फिर बैंक्स में सपोर्ट्स या ऑपरेशंस में से भी जॉब जा सकता है। कॉल सेंटर्स भी ऑटोमेशन हो सकते हैं, वहां पे भी जॉब जा सकता है। तब आप बैठ के पैसा नहीं मैनेज कर सकते, तब आप बैठ के चीजों को ठीक नहीं कर सकते। जब वक्त सही चल रहा है, जब आप जवान हैं, तब आप मैनेज कर लीजिए। जब आप बुढ़ापे में रहेंगे, तब आपको डिजीजेस नहीं आएंगे। इसके लिए जैसे आप हेल्थ पे काम कर रहे हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल हेल्थ पे भी अभी से, जब आपके टाइम अच्छे चल रहे हैं, अभी से स्टार्ट कीजिए। थोड़े थोड़े कंसेप्ट सीखिए। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं आता, बेसिक 1%, 5% या 10% सेविंग स्टार्ट कर दीजिए। भले सेविंग अकाउंट में पड़ा हो, अ, भले आप गोल्ड में डालिए, भले आप एफडीआं कीजिए, बट स्टार्ट कीजिए। और जैसे ही स्टार्ट करें कोई भी बैंक अकाउंट, उसमें आप प्लीज किसी को नॉमिनी रखिए। क्योंकि तो क्या होता है, हम पैसा तो बना लेते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, बट हमने किसी को बताया ही नहीं होता है, वो पैसा कोई यूज ही नहीं कर पाता। आप एक नॉमिनी रखिए, कोई लव्ड वंस को बता के रखिए कि यहाँ पे पैसा पड़ा है। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को बताओगे कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी चलती है, लोग आ जाएंगे, हमें लोन चाहिए। तो आप चुपचाप बैठ के अपना पैसा बनाइए।
लव्ड वंस के लिए सेव करके रखिए। बेसिक इंश्योरेंस कर लीजिए, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है एक लाइफ इंश्योरेंस कर लीजिए टर्म में ही, उससे अलावा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में मत जाइए। कोई भी कंपनी का आप अच्छा इंश्योरेंस ले लीजिए अपने कैपेसिटी के हिसाब से, एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए और उसके बाद सेविंग स्टार्ट कर दो, चाहे वो 10%। आपको नहीं पता वो 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर डाउन द लाइन कितना पैसा बनता जाएगा कंपाउंडिंग से। मैं अगर आपको अभी कंपाउंडिंग समझाऊंगा आप नहीं समझेंगे, बोलेंगे बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ से सब ऊपर से जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, आप सिर्फ सेव कीजिए, बस पहला स्टेप स्टार्ट कीजिए, इंश्योरेंस करवा के सेविंग स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए कैसे कैसे आप धीरे धीरे पैसों को समझना स्टार्ट करेंगे। आपके पास जब पैसा होगा तब आप पूछोगे ना कि इक्विटीज में डालूं, एफडी करूं, गोल्ड में डालूं। पर आधे से ज्यादा पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोग कट टू कट जिए। पहले चीजों को समझिए कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल हेल्थ। जैसे आपकी दूसरी स्किल सेट्स पे आप काम कर रहे हैं, वैसे ही ये आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकते हैं। थैंक यू।